हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड आज हम बात करेंगे एक न्यू पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। बट उसके साथ ही कुछ दो अपडेट और हैं जो कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है एंड साथ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्रेट एग्ज़ाम की डेट के बारे में अपडेट है। तो इन दोनों के बारे में सबसे पहले बताएंगे। एंड जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो है एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम से, जिसमें कि ह्यूमैनिटीज, साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इन सबसे सीटें हैं। तो देखते हैं। इसमें लास्ट डेट 3 मई 2023 तक है और आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम तथा इंटरव्यू दोनों होगा। एंड दोस्तों, अगर आप सभी को पीएचडी एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपका हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो 50 एंड 50 के पैटर्न पे है। मतलब 50% सब्जेक्ट एंड 50% आपका रिसर्च आएगा, जिस पैटर्न पर सभी सब्जेक्ट्स के साथ रिसर्च मेथोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। एंड इन सभी पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब आप उस लिंक से जाएंगे तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना है। वहाँ पर लैंग्वेज भी हर एक पेपर का दिया गया है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है। यहाँ पर ओनली इंग्लिश हमने इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ सब्जेक्ट के पेपर जो है वो ओनली इंग्लिश में है, बाकी अदर के हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और कितने पेपर इंग्लिश में है कितने हिंदी में हमने बाकायदा लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। अभी जो पहली अपडेट है वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है। यहाँ पर जो क्रेट 2022 की परीक्षा है वो 23 अप्रैल को कराने की तैयारी है। परीक्षा इलाहाबाद में ही होगी और ये ऑफलाइन मोड में होगी। इलाहाबाद के अंदर ही सारे सेंटर्स बनाए जाते हैं। अगर इस स्थिति पर किस बीच कोई त्यौहार पड़ता है, जैसे कि ईद, तो परीक्षा तिथि थोड़ा आगे बढ़ सकती है। तो इसमें कुल 43 विषयों के 709 सीटें जो थी उसके सापेक्ष ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। इसमें कुल 6126 आवेदन आए हैं। हिंदी में सबसे ज़्यादा आवेदन 1040 हैं। तो एंट्रेंस की तैयारी आप लोग अच्छे से करें। और इसके जो एग्ज़ाम है वो डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मोड में होते हैं। नेट, जेआरएफ, ओनली पीजी सभी लोग यहाँ पर एंट्रेंस देने के लिए बाध्य होते हैं। सभी को एंट्रेंस देना होता है, किसी को यहाँ पर एंट्रेंस से छूट नहीं मिलती है। दूसरी अपडेट है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से। ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी में आज ही अपडेट आई है कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है पीएचडी का, उसके लिए एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। ये पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2022-23 है, जिसमें कि 8 अप्रैल को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। इसमें नेट, जेआरएफ वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्जेम्प्ट रहेंगे, उनको डायरेक्ट इंटरव्यू देना है और बाकी लोग जो हैं उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए, नेट, जेआरएफ वाले यहाँ पर परीक्षा से छूट प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर 50% सब्जेक्ट एंड 50% रिसर्च मेथोलॉजी के एमसीक्यू मोड में क्वेश्चन आएंगे, जिसके पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, आप उसे ले सकते हो। अभी जो न्यू एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम से। ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, मतलब कि गवर्नमेंट है। एंड यहाँ से पीएचडी एप्लीकेशन मांगे गए हैं। आप यहाँ पर नोटिस बोर्ड में देख सकते हो। नोटिस सेक्शन में ये सीधा लिखा गया है, एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम सेशन जुलाई-दिसंबर 2023। तो इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट डेट 3 मई 2023 दिखाया जा रहा है। एडवर्टाइजमेंट 54 नंबर पे क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स, आप इसको डाउनलोड करेंगे तो सारी डिटेल्स देख लेंगे। एंड ब्रीफ एडवर्टाइजमेंट आप देखना चाहते हैं तो आप इसे भी देख सकते हैं। तो हम इसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये है एनआईटी मिजोरम की एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें जो नेम ऑफ डिपार्टमेंट है एंड पीएचडी कैटेगरी, तो फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों मोड में रिसर्च एरियाज अवेलेबल हैं। इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर मैकेनिकल है, सिविल है, एंड बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज तथा सोशल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स तथा सेंटर ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। इसमें सेंटर ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी में केवल पार्ट टाइम में है। तो फुल टाइम पार्ट टाइम, कुछ में फुल टाइम है, कुछ में ओनली पार्ट टाइम है, ये आप देख लीजिएगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सभी जगह पीजी में आपका 60% होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि इंजीनियरिंग में गेट और नेट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आपका एमई, एमटेक या एमएससी में पीजी में 60% होना चाहिए। और इसके साथ ही अगर मान लीजिए आपका और करके है, या बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विद वैलिड गेट स्कोर, मतलब कि आपका बैचलर डिग्री ही ओनली है और साथ में गेट है, और बैचलर डिग्री 70% मार्क्स के साथ है, तो भी आप एलिजिबल हैं।
एंड यहाँ पर थर्ड ईयर बीटेक स्टूडेंट फ्रॉम NIT मिजोरम ये भी एलिजिबल हैं, ठीक है। बट इसमें इनका 8.0 CGPA लास्ट सेमेस्टर में होना चाहिए। अब PhD इन साइंस की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का यहाँ पर PG में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। गेट नेट रिक्वायर्ड नहीं है, बार बार इसमें लिखा भी है। अब PhD इन HSS मतलब ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस में तो या इंग्लिश में, तो इसमें आपका इकोनॉमिक्स या इंग्लिश में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 55% मार्क्स होना चाहिए PG में। एंड गेट नेट यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। और 5% की छूट इसमें मिलेगी SC ST वालों को, जिनका 50% है अगर PG में तो भी एलिजिबल रहेंगे। अब फुल टाइम पार्ट टाइम का कुछ मोड भी यहाँ पर लिखा गया है। आप अप्लाई कैसे करेंगे वो बता दें, तो ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, ये लिंक दिया गया, आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। 200 जनरल OBC का फ़ीस है, SC ST का 100 रुपये सिर्फ फीस है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो पेमेंट है उसके लिए SBI अकाउंट नंबर, IFSC कोड एंड कोड, ये सारी डिटेल्स दी गई हैं, आपको इसमें पेमेंट करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई हैं, जैसे कि 3 मई तक आपको एप्लीकेशन पोर्टल पे सारे अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फिल कर देना है एंड अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेना है। लिस्ट आपकी 12 मई को आ जाएगी, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे। एंड सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एंड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी अनाउंस इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो आपका बाद में डेट आएगी, वो अभी इसमें नहीं बताया जा रहा है। मेथड ऑफ सिलेक्शन, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा शैल बी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब कि आपका एंट्रेंस एग्जाम वो लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, और एंट्रेंस एग्जाम के साथ ही इंटरव्यू होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा जाता है टेस्ट या इंटरव्यू ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट 13 to 18 मई 2023। इसमें लिखा भले ही जाता है लेकिन टेक्स्ट कहीं होता नहीं है, ये मैक्सिमम ने देखा है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इंटरव्यू ले लेते हैं, और लिखा तो रहता है कि टेस्ट या इंटरव्यू होगा, बट टेक्स्ट की संभावना बहुत ही कम रहती है, मतलब 30%। आप डिस्प्ले ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट तो 26 मई 2023 एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी फॉर सिलेक्शन सेलेक्टेड स्टूडेंट का 2 to 7 जून 2023 है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा सेमेस्टर 1 अगस्त 2023 से। तो ये था डिटेल्स, ये है NIT मिजोरम, और अच्छा खासा इंस्टीट्यूट है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर जा सकते हैं। एंड जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हमने बताया कि 26 अप्रैल तक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने का संभावना है, और 26 को अगर नहीं होगा तो 31 से पहले आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका जो ये HNBGU है, इसका 8 अप्रैल को एग्ज़ाम है, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप फिर से अगर आपको लेना है तो आप जाइए देख लीजिए, कोई दिक्कत होगी तो आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हैं, वहाँ डिटेल्स दी गई हैं। धन्यवाद।